आ रहा है मन में, ये नहीं कि भाई जाके चांटा मार दे किसी को, ये वाला इंट्यूशन नहीं बोल रही हूँ मैं ये नहीं करना है कि मन में आ रहा है किसी को गाली दे दे जाके, नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी है, ठीक है। हाय गाइस, आई एम रेना वर्मा एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वेल, ये पार्ट है 2 जो कि अपनी इंट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसका पार्ट 1 अगर आपको देखना है मैं लिंक में डाल दूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहली बात कि मैंने आपको 2 एक्सरसाइजेस बताई थी, राइट। इंट्यूशन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे अपने इंट्यूशन पे बिलीव कर सकते हो। तो वो बहुत छोटे बेबी स्टेप्स हैं उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप पे बिलीव नहीं करते और अपने इंट्यूशन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। तो हाँ, तो 2 एक्सरसाइजेस जो मैंने आप लोगों को बताई थी वो ज़रूर करनी है। अगर वो आप करना चालू कर चुके हो तो उसके बाद के स्टेप्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। पर उससे पहले हम स्टोरी टाइम ज़रूर करेंगे, बिकॉज स्टोरी टाइम इज़ सो इम्पॉर्टेंट गाइस। स्टोरी टाइम क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, ठीक है, तुम लोग को सुनाने के लिए। तो ये स्टोरी टाइम में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। स्टोरी में ये है कि जब मैंने अपनी इंट्यूशन को नहीं सुना था तब मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है, बट अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं, क्यों हमारी इंट्यूशन हमें बताती है कि ये करो या ये नहीं करो। नहीं तो मतलब नहीं, बट ये करो, ये इंट्यूशन हमें क्यों बताती है। बिकॉज वही है कि जो भी मैंने आपको बताया था कि क्या रीज़न है, कौन बता रहा होता है हमें, इंट्यूशन क्या है। तो मे बी आप ये बोल सकते हैं हायर सेल्फ, गॉड, या ठीक है जो वो हमारा सुपर ह्यूमन वाला माइंड है, वो हमें नॉट इंस्ट्रक्शंस बट वो हमें एक गाइडेंस दे रहा होता है कि ये कर लो या ये कर लो। बिकॉज वो उनको आगे के फ्यूचर के बारे में पता है, बिकॉज वो ऑलरेडी हायर डायमेंशन में है। लाइक अब ये वाली बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे, हायर सेल्फ वाली, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी जो स्टोरी है ये सुनो पहले, फिर तुम्हें पता लगेगा कि क्यों मैं बता रही हूँ। ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है, थोड़ी बहुत ही, बिकॉज इसमें भी तुमको बहुत कुछ पता चलेगा। अच्छा, तो ये स्टोरी है लास्ट ईयर की, ठीक है। लास्ट ईयर जब मैं अपनी मतलब अभी तो मैंने जॉब छोड़ दी है, बट उस टाइम पे जब मैं जॉब में थी तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैबिन क्रू को कैब लेने आती है, ट्रांसपोर्ट हमें मिलता है। तो क्या होता है यूजुअली, बट 2-3 घंटे पहले ही ना कैब आ जाती होती थी। और देखो अभी अगर आप दिल्ली में हो तो आपको पता लग चुका है कि हाँ यार इतने टाइम तक आप पहुंच जाओगे तो आप उतने टाइम पे कैब बोर्ड करोगे, राइट। तो अभी क्या था कि मेरा था स्टैंड बाय, एयरपोर्ट स्टैंड बाय। लाइक एयरपोर्ट पे जाना होता है, बैठना होता है, और ऐसा था मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय। तो मेरी जो रिपोर्टिंग टाइम था वो था 9 o'clock, ठीक है, AM, सुबह की बात कर रही हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे घर से लाइक 30 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं, मतलब ठीक है। मुझे पता था कि और आई थिंक संडे था उस दिन, तो मैंने कहा यार 30 मिनट्स लगेंगे तो मैं ना बोर्ड करूँगी 8:25 या 8:30 के अराउंड मैं कैब बोर्ड करूँगी, ठीक है। तो कैब वाला पहले आया हुआ था 7, 7:30 बजे, उसने तभी मुझे बोल दिया था। तो मैंने उसको बोला कि सर मैं इतने बजे कैब बोर्ड करूँगी। अब ये मेरे मन की बात थी ना कि मैं इतने बजे बोर्ड करूँगी, अब मेरे मन में आया वो चीज़, ठीक है। तो मैंने सुनी, मैंने उसको बोल दिया। अब उसको शायद जल्दी जाना होगा या जो भी है, तो वो जो है ना बार बार मतलब दूसरे लोगों को कॉल करने लग गया बेस पे, जो हमारे बेस वाले लोग होते हैं ना, जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट टीम संभालते हैं या जो हमारे क्रू को संभालते हैं। बेस पे भी देयर आर सम पीपल, ठीक है, जो बैठे होते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने उसको बता दिया कि भाई शी इज़ नॉट बोर्डिंग द कैब। तो अब मुझे कॉल आने लग गया तो वो लोग कहने लगे कि भाई जल्दी बोर्ड करो नहीं तो कैब मूव कर देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत बात है, अगर कैब मूव कर दी तो फिर बहुत ही अलग हिसाब था हो जाएगा। तो अब मैंने सोचा कि चलो ठीक है। अब वो लोग मुझे रश कर रहे हैं, ठीक है, कि नहीं जल्दी बोर्ड करो। तो अभी उस टाइम पे हो रहे थे 8 बज रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो दे वर टेलिंग मी कि अभी बोर्ड कर लो, आप अभी बोर्ड कर लो। तो मैं करना नहीं चाह रही थी, बट क्योंकि मुझे प्रेशर आ रहा था कंपनी की तरफ से कि नहीं यू हैव टू बोर्ड द कैब, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है फटाफट रश करते हैं एंड यू नो लेट्स बोर्ड द कैब। तो मैंने क्या किया कि मैं फटाफट से रेडी होने लगी, मैं अपना सारा सामान पैक करने लग गई, हो गया था मेरा ऑलमोस्ट। बट अभी क्या हुआ ना, मैं कुछ चीज़ें मतलब मुझे मिली ना, मतलब मैं ढूंढ रही हूँ मुझे मिल ही नहीं रही है। तो मैं ऐसे लगी यार सामान कहाँ गया, यहीं तो होता है हमेशा, यहीं तो होता है, मिल नहीं रहा। अभी हमारे साथ हमेशा कभी आप नोटिस करना कि कभी कभी हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमारा सामान गुम जाता है। लाइक गुम जाता है इन द सेंस कि हम ढूंढ ही नहीं पाते हो, जहाँ पे हमने रखा होगा वहाँ मिलेगा ही नहीं। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, मैं बताती हूँ क्या चीज़ है। कभी कभी हमारे एंजल्स भी हमारी हेल्प करते हैं इन चीज़ों को
हमारी आंखों से ये दूर कर देंगे कि मतलब वो हमें बचा रहे होते हैं अंदर से, ठीक है, कि आपके साथ कुछ हो ना जाए। उनको पता होता है, तो दे आर ट्राइंग टू सेव यू। इसलिए कई बार जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें जब हम परेशान नहीं रहते, यार ये तो यही था, मिल क्यों नहीं रहा, मिल क्यों नहीं रहा, सेम ऐसी चीज़ हो रही थी कि आई कॉन्ट फाइंड माई थिंग्स। देन उसके बाद मैं जल्दी जल्दी करके 8-5 तक ऐसे करके मैं ना लिफ्ट में अपनी पहुँच गई और मैं नीचे चली गई। देन आई रिमेंबर्ड, उस टाइम मुझे याद आया कि मैं अपना फ़ोन छोड़ा हूँ। लाइक आई हैव 2 फोन्स, ठीक है, आई हैव 2 मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन मैंने अपनी सिर्फ कंपनी के लिए रखा हुआ था और एक दूसरा है। तो वो वाला फ़ोन मैं ऊपर छोड़ा ही अपने घर पे। फिर मैं दोबारा वापस आई मैं अपना फ़ोन लेने के लिए। लाइक ओके ठीक है, क्या हो रहा है, अब मैं फ़ोन लेके गई, ठीक है। तो ऐसे करते करते इट वॉज अराउंड 8:20, ठीक है। सो आई बोर्डेड द कैब अराउंड 8:20। अभी हम चल पड़े, ठीक है। अभी सोचो क्या हुआ, अभी मैं अपने घर से लाइक 5-10 मिनट ही दूर पहुंची होंगी कि वो कैब वाले ने कैब चलाते जाते, ऑल्दो वो भाई बिल्कुल भी नींद वाले उसमें नहीं था, ठीक है, जागा हुआ था एकदम। तभी तो लोगों को कॉल कर रहा था मेरे बारे में कि भाई ये कैब नहीं बोर्ड कर रही है। तो अच्छा खासा जागा था वो बंदा, बट उसने वो जो कैब है, कार है, बेसिकली वो डिवाइडर होता है ना जो 2 रोड्स को इधर उधर करता है और बीच में ब्लैक वाइट एंड येलो कलर का जो होता है, ठीक है, और जिसके अंदर से प्लांट्स लगे होते हैं, ठीक है, 2 रोड्स को जो इधर उधर करता है, वहाँ पे उसने कैब मतलब अपनी चढ़ा दी। सोचो लाइक कैसे, ठीक है फाइन। और वो उसने इतनी ज़्यादा चढ़ा दी कि वो पीछे भी खुद नहीं ले पा रहा था, ठीक है। तो मैंने कही, और मैं मतलब वो जा रहा था इस साइड जाना था, इस साइड चला गया, तो उसको बैक करते करते उसने डिवाइडर में कैब जो है अपनी डाल दी। अभी ठीक है, तो सोचो कि जहाँ जो टाइम देरी होनी होती है तो होती है, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ लिखा होता है। अभी तुम आगे पूरा सुनो, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी वो कैब पीछे ना हो पाए और मैं हूँ यूनिफॉर्म में, तो मैं कैब से बाहर भी नहीं निकल सकती, मतलब एज एन वो रोड चलती हुई रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो मैं उतरना भी नहीं चाह रही थी और मैं यूनिफॉर्म में भी थी, तो मैंने कहा नहीं उतरते। लाइक ओके नाउ थैंकफुली वहाँ पे एक वैन आई, ठीक है, ओमनी वैन जो होती है जिसमें जैसे लोग कहते हैं ना, जिसमें किडनैप करके ले जाते हैं, ऐसे फनी वाले वो जोक्स बनाते हैं वैसे वाले कैब। बट उसमें से कुछ अच्छे लोग निकले, 4-5 लोग निकले और वो लोग कैब को पीछे कर रहे हैं, ठीक है, कि वो पीछे धक्का लगा के, क्योंकि वैसे तो हो नहीं रही थी चलाने पर। तो मैं अभी एकदम से जब वो पीछे करने लगे ना, पता नहीं मेरे मन में ऐसी आवाज़ आई कि प्रेरणा या तो उतर जा, ठीक है। बट देन अभी वो पीछे करे तो मैं बीच में कैसे रुक के मतलब गाड़ी खोल के उतर जाऊँ। तो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने कैब पीछे करी, वो एकदम से इतना पीछे गई कि मतलब वो रोक ही नहीं पाए, और मतलब होता है ना कि बैलेंस छूट जाता है। तो कैब जैसे उन्होंने पीछे करी, कैब का बैलेंस थोड़ा सा छूटा और वो एकदम पीछे चली गई, और पीछे से एक कार आ रही थी, और सोचो जहाँ से कार आ रही थी उसी साइड पे मैं बैठी हुई थी। मेरी जान ऐसे निकल गई जैसे अंदर से जैसे बाहर आ गई, और मैंने मतलब आई एम लिटरली, मेरे मन में कुछ था ही नहीं बोलने के लिए, ठीक है। बट थैंकफुली वो ड्राइवर ने अपना दिमाग लगाया और उसने दरवाज़ा खोल के फटाफट से जो अपना हैंड गियर होता है उसने पीछे किया और कैब हमारी रुक गई और वो कोलाइड होने से बच गई। सो बेसिकली क्या हो सकता था कि वो जो पीछे से एक कार आ रही थी और जो हमारी कार थी जिसके अंदर सिर्फ मैं बैठी थी और कोई नहीं, वो कोलाइड हो जाती, और जहाँ पे कोलाइड होती है वहाँ उसी साइड कॉर्नर पे मैं बैठी थी। तो बहुत कुछ हो सकता था, बट आई नो दैट आई एम सो डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो ये एक और एग्जाम्पल था कि जब भी मैं अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनती हूँ, मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं, बट ये वो चीज़ नहीं है कि यार गलत चीज़ है। इंट्यूशन बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज सी एज अ हायर सेल्फ का एग्जाम्पल लेते हुए कि आपके हायर सेल्फ को ऑलरेडी पता है कि आगे क्या होने वाला है। आपको नहीं दिख रहा है बट वो देख चुकी है। वो हायर सेल्फ को पता है कि आपके फ्यूचर टाइम में क्या चल रहा है। सो इसलिए वो आपको इंट्यूशन के थ्रू बताता है कि ये कर लो या वो कर लो। इसलिए जब भी हमारे मन में कुछ आ रहा होता है वो कर लिया करो गाइस, ठीक है। तो ये था स्टोरी टाइम, थोड़ा सा डरावना था बट डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ मिली कि थैंक गॉड भगवान ने मुझे बचा लिया, बिकॉज वही है कि हाँ मैं भगवान में मानती हूँ, तो हाँ मुझे भगवान ने बचा लिया। बट इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यार मतलब अपनी इंट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि हाँ जब भी आपके मन में कोई चीज़ आए तो सुनो। वही है कि लोग या कुछ भी है, कंपनीज भी कई बार अब उनको क्या पता ना आपके इंट्यूशन में आ रहा है कि मुझे इतने टाइम पे बैठना चाहिए, वो भी एक इंट्यूशन ही है ना कि नहीं इतने टाइम पे ही बैठी हो। वो मेरे मन में आ रहा था बट मैंने वो नहीं सुन के, क्योंकि मैं प्रेशर में आ गई कि नहीं कर लेते हैं और ये हो गया, ठीक है। ऑल्दो स्टिल आई वाज सेव्ड बिकॉज मेरी आंखों से ऐसे ना मुझे दिख गया था कि क्या होने वाला है आगे। बट देन या आई एम सो ग्रेटफुल। तो ये थी एक स्टोरी। और
इसलिए मैं बोलूँगी कि हाँ, इंट्यूशन पे काम करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं और एक्सरसाइज बताने वाली हूँ आपको कि आप क्या क्या कर सकते हो। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, पहले तो अगर आप लोगों ने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है जाके देख लो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये वाली थर्ड एक्सरसाइज। ठीक है, सो थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, जो कि आपको मैंने बोला था कि करने के लिए सिंपल बेबी स्टेप है, वो जब आप करोगे तो अगर वो आपने जो अपनी इंट्यूशन सुनी, मतलब जो भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी, वो करने के बाद अगर आपको कोई भी छोटा सा भी मतलब प्यारी सी चीज़ दिखती है वो इंट्यूशन को सुनने के बाद, कि सपोज आपने रास्ते में कोई बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स देखे, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी इंट्यूशन को सुना था और वही जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी वो करने के बाद, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि रात के टाइम पे जब आप घर आओगे अपने, ठीक है, मतलब रात ले लो, कभी भी ले लो, जर्नलिंग करनी चालू कर दो। ठीक है, और उस जर्नल में लिखो कि आज मैंने क्योंकि अपनी ये सुना था, मतलब मैंने जो अपनी इंट्यूशन मेरी कह रही थी, मेरी इंट्यूशन जो मुझे कह रही थी, मैंने उसको सुना, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। लाइक इवन दो बहुत छोटी सी चीज़ है कि आपने उस रास्ते से आप गए तो आपको वो फ्लावर्स दिखे बहुत प्यारे प्यारे, जो कि शायद आपको नहीं दिख पाते। ठीक है, तो वो भी लिखना है, बिकॉज हमारे माइंड को हमें सिग्नल देना होता है कि यार अच्छा मैंने ये किया था तो ये अच्छा हुआ था, तो अच्छी अच्छी चीज़ें लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मे बी आप को कुछ रास्ते में मतलब वो इंट्यूशन आपने सुनी तो आपको और कुछ अच्छा देखने को मिला, मे बी आपने कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है कि आपने बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स देखे, ठीक है, या फिर कुछ भी, या तो आपको रास्ते में 10 रुपये मिल गए, ठीक है, या 1 कॉइन मिल गया, 1 रुपये का कॉइन मिल गया, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, या फिर कुछ भी। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने अच्छा आपके मन में आ रहा था किसी को टेक्स्ट करने का जिससे आप रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि शायद वो मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे या शायद वो रिप्लाई मुझे नहीं करेगी, बट उसने मुझे रिप्लाई कर दिया, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है ना कि आप, ठीक है। तो मैं जर्नल करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अगर आप ये चीज़ किसी और को बताओगे, आप सोचोगे चलो मैं अपने घर वालों से शेयर करता हूँ या घर वालों से शेयर करती हूँ या फिर अपने फ्रेंड्स से शेयर करती हूँ, तो मे बी वो आपकी चीज़ों को ना समझ पाएँ, क्योंकि जिस जर्नी पे आप हो वो उस जर्नी पे ना हो, ठीक है, तो वो आपको कहें नॉर्मल सी बात है यार, हम तो रोज़ देखते हैं, तो वो फिर आपकी ईगो आ जाएगी इसमें, हाँ यार ये तो हम रोज़ देखते हैं, ईगो नहीं लानी, ठीक है, बिकॉज हम अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। सो अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो किसी को बताओ मत, इससे बढ़िया है कि लिख लो, ठीक है, कॉपी पेन लेके लिख लो कि हाँ ये हुआ था। इसी तरीके से तुम अपने माइंड को सिग्नल दे सकते हो कि हाँ कुछ तो अच्छा हुआ था जब मैंने अपना सुना था। सो ये है एक एक्सरसाइज। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि मैं हमेशा बात करती हूँ सबकॉन्शियस माइंड की। सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही है कि हमने जो भी बचपन से देखा आया है, जो भी हमारे को सोसाइटी में सिखाया गया है, वो ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाता है। नाउ बिकॉज वी आर एट द एज ऑफ, ऑब्वियसली हमारी एज 7 ईयर्स से नीचे नहीं है, तो बिकॉज हमारा जो माइंड है ना बेसिकली वो 0 to 7 ईयर्स की एज में बनता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सारे बिलीव्स लेता है बेसिकली वो तभी लेता है, ठीक है। तो तुम्हारे बिलीव्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, तो उसको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि तुम एफर्मेशंस चालू करो ना। व्हाट इज एफर्मेशंस? एफर्मेशंस इज नथिंग बट बेसिकली टेलिंग योरसेल्फ और टॉकिंग टू योरसेल्फ और लिसनिंग टू द एफर्मेशंस। तो मैंने एक बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया है जो कि तुम सुन सकते हो। अभी वो सबकॉन्शियस माइंड को आप चेंज कर कैसे सकते हो, वो टाइमिंग होते हैं बेसिकली। देखो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब आप सोने जाते हो, ठीक है, तो जो वो टाइम पीरियड होता है ना, अगर तब आप वो कानों में लगा के सुन लोगे वो एफर्मेशंस, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगी। और दूसरा, जब आप एकदम सुबह सुबह उठोगे, मैं इसका क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम सोने वाले टाइम पे होते हैं ना, कि जब हमारे को नींद आ रही होती है, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, अगर तुम लोग को एग्जाम्पल ही लेना है तो एग्जाम्पल लो। जब हम बच्चे होते थे, जब हम बचपन में पढ़ाई करने वाले होते थे, तो हमेशा हमको ये कहा जाता था कि सुबह सुबह उठो, जब भी मतलब ऐसे वो टाइमिंग होता है ना 3 से 5 बजे का, तब उठो और तब जो है चीज़ें याद करो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी नींद बहुत ऐसी, तुम्हारी नींद अभी भी वो है कि तुम्हारा मन करेगा वापस जाके हम सो जाएं, है ना, इसीलिए कहा जाता था। और उस टाइम पे हमारा माइंड अभी भी यही है कि सो जाएं या जाग जाएं, वो वाले माइंड में है। तो इसीलिए वो वाला जो टाइम होता है वो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं अल्फा स्टेट है ना। व्हाट इज अल्फा स्टेट वो हम फिर कभी बात कर सकते हैं, बट तुम्हें अभी ये समझने की जरूरत है कि ये एफर्मेशंस कब सुननी है, एकदम सुबह उठते ही और रात को सोने टाइम, जैसे सोने लगो कानों में लीड लगाओ और वो सुन लो। अब ये एफर्मेशंस कौन सी एफर्मेशंस है, मैंने एक बोल के एफर्मेशन, साथ में एक म्यूजिक है जो बेसिकली
आप बोल सकते हो 528 हार्ट्स का जो रिदम फ्रीक्वेंसी होती है वो वाला म्यूजिक डाल के मैंने एफर्मेशंस बनाई है, जो कि मैं अपने लिए भी करती थी। सो बेसिकली मैं रिकॉर्ड करके और साथ में ये म्यूजिक डाल के ऐड करके वो सुनती होती थी। तो ये जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। वो वीडियो को आप रात को लूप में लगा के सुन लो, आप अभी भी सुन सकते हो, ठीक है। बट टाइम जो है उसका वो यही है, बिकॉज उस टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो रात को सोने टाइम जब आप सोने लगो तो कानों में लीड लगा के वो रिपीट पे सुनो और सुबह उठते ही एक बार सुनो, ठीक है। ये कर लेना और उससे आपको और ज़्यादा बिलीव होने लगेगा अपनी इंट्यूशंस पे, बिकॉज जो एफर्मेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती है। बिकॉज वो हमारे माइंड को डायरेक्ट वो मतलब यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ बेसिकली इन अ वे कि अच्छा ये है मेरे बारे में। बाकी तुम एफर्मेशन सुनोगे तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। और हाँ, तुम्हारे मन में अगर कुछ भी आ रहा है किसी से बात करने का, देखो मैं अभी दोबारा बताऊंगी, कुछ भी आ रहा है मन में, ये नहीं कि भाई जाके चांटा मार दे किसी को, ये वाला इंट्यूशन नहीं बोल रही हूँ मैं ये नहीं करना है कि मन में आ रहा है किसी को गाली दे जाके, नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी है, ठीक है। मैं अच्छा बता रही हूँ तुम्हें, कभी तुम सोच रहे हो वहाँ नहीं जाना, दिमाग वहाँ मत लेके जाओ, ठीक है। बात यहाँ हो रही है कि कुछ अच्छी चीज़। तो आज के लिए इतना ही है। पसंद आई हो वीडियो तो हाइप कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हाइप ज़रूर करना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। हाइप का ऑप्शन तुम्हें पता ही है कहाँ है, ठीक है। कमेंट्स को जब स्क्रॉल करोगे इस साइड पे तो यहाँ पे एक हाइप ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उससे ये वीडियो ज़्यादा लोगों को पहुँच पाए। याद रखना, इसके बाद और ज़्यादा हाई लेवल पे जाने के लिए मैंने बहुत कुछ अच्छा सेट कर रखा है। तो पहले इसको हाइप करो, लाइक करो, कमेंट करो, तभी आगे बताऊंगी कि और कैसे तुम अपनी इंट्यूशन को बढ़िया कर सकते हो। बाय गाइस।